नमस्कार, मैं रोहित रंजन। आज ऑपरेशन पाखंड लोक में एक और बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास का लगातार पर्दाफाश कर रहा है। अब तक हमने कई दरगाहों के खादिमों का पर्दाफाश किया और आज एक बार फिर बारी है नोएडा की बाबा हरे भरे शाह दरगाह के खादिम मोहम्मद नसीम की। जब इनका सच सामने आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। दरगाह का एक खादिम ना सिर्फ जादू टोने से कारोबार में आने वाली परेशानियों को दूर करने का दावा कर रहा है, बल्कि वो दुश्मन को भी वश में करने की गारंटी ले रहा है। इससे भी ज्यादा बहुत कुछ है। आप टीवी स्क्रीन पर जो देखेंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक एक खुलासा ऐसा होगा जो अंधविश्वास के नाम पर किए जा रहे धंधे का पर्दाफाश करेगा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अनिल यादव भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ मिलकर इस सच को उजागर करने का कार्य किया है। अनिल से जानेंगे सारी बातें, लेकिन उससे पहले खादिम मोहम्मद नसीम पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। ऑपरेशन पाखंड लोक मुहिम के तहत न्यूज नेशन की टीम पहुंची नोएडा के सेक्टर 83 स्थित हरे भरे शाह दरगाह। यहां हमारी टीम की मुलाकात इस दरगाह के खादिम मोहम्मद नसीम से हुई। आपका मैं काम चालू करूं, वो भी जो मैं। सिर पर मुस्लिम टोपी, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, सफेद पायजामा और हरे रंग की जैकेट पहने इस शख्स को ठीक से पहचान लीजिए। खुफिया कैमरे में कैद यही वो शख्स है जो हमारे इस ऑपरेशन का मुख्य किरदार है। बता दो, हमारा हथियार को ड्रग्स का काम चल जाएगा, सब चलेगा तुम्हारा। हमें शिकायत मिली थी कि दरगाह के कर्ता धर्ता मोहम्मद नसीम जादू टोने से औरतों को वश में करने का दावा करते हैं। ये वश में आ जाएगी क्या? ये औरत आ जाएगा, बस के लिए तो काम करा जा रहा हो। इतना ही नहीं, वो हथियार, ड्रग्स, गाड़ी चोरी जैसे गैर कानूनी काम को भी फलने फूलने के लिए तंत्र मंत्र करने का दावा करते हैं। सारी शक्ति आप पे रहती है। ये भी शिकायत मिली थी कि ज़ायरीनों की परेशानियां जिन्न और परियों के जरिए दूर करने का दावा इस दरगाह पर किया जा रहा है। करने वाली बेट बाबा मतलब पूरी सपोर्ट करेंगे इस काम में, हमारी सपोर्ट न करेंगे जब इनको सामन करेंगे। ये बात इसलिए शिकायत की जांच के साथ साथ खादिम के दावों की पड़ताल करने हमारी टीम सीधे पहुंच गई हरे भरे शाह दरगाह। बड़ा नाम सुना गुरुजी आपका। गुरुजी देखो, दो चीजें हमारी, भला आपको करना, बड़ी उम्मीद से आए तो एक तो उनके हैकलेश का मामला है। पिछले 1-1.5 साल से जो भी काम इनका बनता है वो बिगड़ना ही बिगड़ना है। दूसरा हमारा गुरुजी एक कॉल सेंटर था, वो पार्टनर है। अभी हम चाह रहे हैं कि वो कॉल सेंटर ना खाली हो जाए। तो गुरुजी जो उसमें रह रहा है कॉल सेंटर में, उसका नाम हम पता दो, सब कुछ नाम है, फोटो वोटो सब लाए गुरुजी। तो ऐसा है, आपका सामान का खर्चे 22 रुपये का है। अच्छा गुरुजी, आप खर्चे 22 रुपये का है। जैसे ही हमारी टीम को लगा कि मौलाना नसीम हर काम में सफलता दिलाने की गारंटी देने को तैयार है, हमारे रिपोर्टर ने गैर कानूनी कामों की एक झूठी कहानी बनाई और पेश कर दी। झूठी कहानी सिर्फ मौलाना का सच सामने लाने के लिए थी। इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। ये फोटो है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं गुरुजी, जो कॉल सेंटर है ना, मैं आपको देखो, आप कभी भी छुपानी नहीं चाहिए चीज। कॉल सेंटर में मैं हिस्सा भी चाह रहा हूँ, दोबारा कॉल सेंटर में हिस्सा भी चाह रहा हूँ। हिस्सा मतलब प्रॉफिट का हिस्सा। कॉल सेंटर में काम क्या होता है, जैसे यहाँ से हम फोन करते हैं, टीम बैठती है, पूरी 50-60 लोग की टीम बैठती है, लड़का लड़की सब होते हैं कॉल सेंटर में। यहाँ से फ़ोन करते हैं अमेरिका में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, की दवाई के नाम पे, क्योंकि वहाँ इलीगल बैन में सब कई सोल्ट जो होते हैं अंदर वो बैन है। तो यहाँ पे हम आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पे सामान, मतलब जो
ये जाती है, वहाँ बहुत डॉलर में जाती है, तो वो वहाँ के लिए लीगल है। इलीगल तो यहाँ के लिए भी, क्योंकि ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें तो चूना भर के दे देते हैं, यहाँ से पैक होकर सब जाती है, तो डॉलरों में पेमेंट आती है, ऑनलाइन सारी पेमेंट आती है। उसमें कमाई गुरुजी पहले थी छोटी, जब मैंने पार्टनरशिप छोड़ दी थी, अब उसमें कमाई महीने की बचत अगर पार्टनरशिप के हिसाब से देखूँ, अगर मैं दूसरा बढ़ा, मिनिमम 6-7 लाख मिनिमम की बचत है, 3-4 लाख एक आदमी को बच देता है। अब गुरुजी जो ये इसकी वाइफ है सुनीता, ये अमिता, ये सुनीता, ये बहुत तेज है। इसने पहले मेरे को दूसरी बातें दिखा, घाटा हो रहा, तो इसने मेरे को कि नहीं तुम मत करो, तुम क्यों घाटे में रहोगे, लोग बात समझ भी लिए। अब आप उस बात को बदले दे गए, तो फिर मैं आपकी उसी बात को गौर कर रहा हूँ, एक जगह को आदेश करो क्या करना है। आगे सब इसका ऐसा हो जाएगा, मेरी पार्टनरशिप दोबारा हो जाएगी। ऐसे भी हुई, ऐसे भी हुई। जिस तरीका से आप चाहोगे वैसे भी। अब तक साफ हो चुका था कि चाहे मामला गृह कलेश का हो, या फिर बिगड़े काम का, या फिर किसी कंपनी में पार्टनरशिप करानी हो, दरगाह के खादिम ने वादा किया कि वो हर काम को चालू कर देंगे। खादिम के दावों ने हमारी टीम की उत्सुकता और बढ़ा दी। सवाल था, क्या खुफिया कैमरे में कैद मौलाना के अब तक के कबूलनामे सिर्फ ट्रेलर हैं? क्या आगे वो और चौंकाने वाले हैं? इसी सवाल के साथ हमारे रिपोर्टर ने खादिम के सामने नई डिमांड रख दी। एक चीज चाह रहा हूँ, देखो मैं सच बताऊँ, इन्होंने मेरे साथ बड़ा धोखा किया, इसका थोड़ा इलाज कर दो गुरुजी। इन्होंने मेरे को बड़ा धोखाधड़ी करी गुरुजी। नरम हो जाएगा, मतलब जैसे आप चाहोगे वैसे रहे। ये थोड़ा वश में आ जाएगा गुरुजी, थोड़ा सा वश में है, और इसकी औरत भी वश में आ जाएगी गुरुजी। इन्होंने मेरे साथ बड़ा उन्हीं के लिए तो सिस्टम है। अच्छा, ये इनके ऊपर कर दो गुरुजी। मैं तो एक चीज चाह रहा हूँ, मैं जानता हूँ सारी शक्ति आप पे रहती है, थोड़ा सा कोई जो कह रहे थे ना अफरात एक आध चीज इनके ऊपर थोड़ा काबू में ले दो। मैंने आपसे बोल दिया, आपको काम जो है जिम्मे से चालू कराना। एक आध छोटा मोटा जिन छोड़ देना जो काबू में आ जाए। अरे ठीक, आप ही आ जाएंगे, उनके ऊपर कर जब आपको सामान दे देंगे, आपको क्या नाम है जो है इसको दबाना पड़ेगा, ले जाएंगे। मोहम्मद नसीम के और भी राज खुफिया कैमरों में कैद होने थे, इसलिए हमारे रिपोर्टर ने उन्हें डील के मुताबिक 2200 रुपए देना ही ठीक समझा। किस है? मैंने कहा हिसाब बाप बेटे का भी गुरुजी। हाथों में पैसे आते ही दरगाह के खादिम सुपर एक्टिव हो गए। उन्होंने न सिर्फ दुश्मन का इलाज कर देने का भरोसा दिया, बल्कि दुश्मन की पत्नी और पुलिस को भी वश में लाने की गारंटी दी। मैं चाह रहा हूँ गुरुजी, इसकी औरत काबू आ जाए। मैं आपको सच बता, ये औरत के कहने पे चलता, ठीक है। दूसरा कॉल सेंटर में गुरुजी एक काम और छोटा सा कर देना, थोड़ी पुलिस की बंदिश और हटा देना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, बस सब चीज हो जाएगी, क्योंकि जब तो मामला शांति से रहेगा ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे पुलिस का ना बीच में छापे का डर रहता है, तो वो थोड़ा सा बंदिश हट जाएगी गुरुजी। हाँ, बंदिश कर रखी है मामला, ये पुलिस हमारी बंदिश भी चल रही है, बंदिश हमारी खत्म हो जाएगी। मोहम्मद नसीम के सामने हमने जितनी डिमांड रखी, उन्होंने सबके लिए हामी भर दी और दावा किया कि हरे भरे शाह बाबा के करम से हर बंदिश हट जाएगी। एक एक कर मौलाना के कारनामों का पर्दाफाश हो रहा था, इसलिए हमने खुफिया कैमरे के सामने अपनी बातचीत आगे जारी रखने का फैसला किया। और जब ये बातचीत आगे बढ़ी तो मौलाना नसीम का वो चेहरा सामने आया जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। गलत काम को भी सही तरीके से करवा लेने का दावा करने वाला ये खादिम आपके सामने है, जिसने पैसे भी लिए और दरगाह पर मज़ार पर जाकर रखा भी। तो क्या क्या हुआ अब तक वो हम आपको बता रहे हैं। रिपोर्टर ने जब खादिम मोहम्मद नसीम को हर काम बिगड़ने की कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि वो रुकावटों को ख़त्म करके हर काम को चालू कर देंगे। इतना ही नहीं, खादिम ने दुश्मन को कमज़ोर करने और जादू टोने से गैर कानूनी काम करने वाले कॉल सेंटर में पार्टनरशिप दिलाने की गारंटी भी दे दी। और ये तो सिर्फ खुलासे की शुरुआत है, अभी और भी कई खुलासे होने वाले। लेकिन मैं अपने सहयोगी के पास चल रहा हूँ, अनिल के पास। अनिल, क्यों इस दरगाह पर आप पहुंचे अपनी टीम के साथ? रोहित, जब हमें पता चला कि नोएडा में एक ऐसी दरगाह है जहाँ का खादिम इन सब चीज़ों में शामिल है, तो हमारा वही पुराना तरीका, जिस तरीके को लेकर हम हर दरगाह में गए हैं, हमने सबसे पहले AI जनरेटेड
2 फोटोग्राफ्स निकाले ताकि इनके पास ले जा सके। हम इनके पास पहुँचे। रोहित, हमने स्टार्टिंग में ही इनसे कहा, पहले हम पे शक कर रहे थे, पहले आपने देखा होगा ना, स्टार्टिंग में खुलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब इन्होंने पैसे की गड्डी से जो हमने निकाल के नोट चढ़ाना स्टार्ट करा ना दरगाह पर, इन्होंने देखा कि पार्टी थोड़ा मोटी है। अब ये धीरे धीरे खुलने लगे रोहित भाई। अब ये सोचिए, हम खुद बता रहे हैं कि फर्जी कॉल सेंटर। अगर कोई समझदार व्यक्ति, समझदार नहीं मतलब पाक साफ हो, साफ व्यक्ति हो, साफ छवि का व्यक्ति हो, वो ऐसे शब्द सुनते ही हमें वहां से भगा देगा डांट के। अगर कोई इतनी बड़ी जगह बैठा, ऐसी जगह बैठा जहां लोग श्रद्धा रखते हैं अपनी, अगर ये व्यक्ति सही होते तो पहली लाइन से हमें उठा के भगाते और 4 जूते अलग से मारते। लेकिन उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। इंटरेस्ट इसलिए आ रहा था क्योंकि वो हमें लूटना चाहते थे पैसों से। उसके बाद एक बात और बताऊं, ये जो इन्होंने 2200 रुपए मांगे थे ना, मैंने 21 नोट क्यों दिए थे? ताकि ये गिनते हुए कैमरे में कैद हो, क्योंकि बाद में मना कर देते हमने तो पैसा ही नहीं लिया था, पैसा ही नहीं दिया था। और इसमें एक और बात आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, मेरे जो सहयोगी है वीरेंद्र वशिष्ठ, उन्होंने बस एक गलती से उनके मुंह से निकल गया कि परेशानी मुझे भी है छोटी सी। इन्होंने एक तरीके से हमें मतलब जबरदस्ती समझिए उसे, मतलब बातों से जबरदस्ती समझिए, 2200 रुपए और लिए कि इनके भी अभी के अभी दे जाओ। अच्छा, मतलब अभी वो जो नोट देख रहे हैं वो 21 नोट नहीं, 44 नोट है। पहले 21 दिए उन्होंने, मैंने कहा अच्छा, मैं एक काम करता हूँ अनिल, आपको रोक लेता हूँ, क्योंकि ये जो खुलासे हैं वो सब आपने कैमरे पे कैप्चर किए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों तक भी वो तस्वीर पहुंच जाए। उसके बाद इसकी पूरी कहानी आप बताइएगा मुझे, उसके बाद तो रिएक्शंस भी हमें जानने हैं, सुनने हैं। तो अब तक आपने देख लिया कि कैसे नोएडा के हरे भरे शाह दरगाह के खादिम मोहम्मद नसीम ने गैर कानूनी ये गैर कानूनी काम है उसमें साथ देने का वायदा किया। और इतना ही नहीं, जब हमारे रिपोर्टर ने खादिम से कहा कि वो अवैध हथियारों की सप्लाई और ड्रग्स का भी काम करते हैं जो ठीक से नहीं चल रहा है, तो मोहम्मद नसीम ने ऐसे गैर कानूनी कामों की रुकावट को भी जादू टोने से दूर करने का भरोसा दे दिया। जबकि होना तो ये चाहिए था, क्योंकि वो खादिम है, एक दरगाह पे बैठे, ऐसे कार्यों के लिए सीधा मना कर देना चाहिए था। लेकिन उनके लालच वहां पर साफ तौर पर दिखने लगी और वो लालच बहुत हावी हो गया। देखिए जरा अगला खुलासा। ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर्स नोएडा के हरे भरे शाह दरगाह पहुंचे। यहां के खादिम मोहम्मद नसीम ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स के सामने कई सनसनीखेज दावे किए जो हमारे खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। अब तक सामने आए दरगाह के खादिम का भ्रमजाल समझिए। रिपोर्टर ने पूछा, दुश्मन का इलाज कर दो। खादिम ने कहा, दुश्मन नरम हो जाएगा। रिपोर्टर ने पूछा, दुश्मन को वश में कर दो। खादिम ने कहा, हो जाएगा। रिपोर्टर ने पूछा, दुश्मन की बीवी वश में आ जाएगी? खादिम ने कहा, हाँ, उसके लिए सोच लिया है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हमारी टीम ने अब एक और नई और काल्पनिक कहानी खादिम मोहम्मद नसीम के सामने रख दी। इस कहानी में अवैध हथियार और ड्रग्स का कारोबार शामिल था। हम जानते हैं ये काम गैर कानूनी और देशद्रोह के दायरे में आता है। इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ना हम ऐसे कामों का किसी भी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन मौलाना का सच सामने लाने के लिए ये जरूरी था। वो जो जुराब वाला था ना कारखाना, उसमें हमारे मतलब बहुत सालों से हम कुछ काम कर रहे थे। वो जो हथियार होते हैं ना, पिस्टल विस्टल, उसका हमारा काम था पूरी दिल्ली में, मतलब चांदनी चौक में पूरे हरियाणा तक सप्लाई की हमारी, आपको सच बताएं, तो छोटे मोटे हथियारों की। लेकिन अब उस काम को भी सोच नहीं रहे कि अभी करें। अब इनका काम तो अलग होगा ना, इनका काम तुम्हारे में नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो वैसे ही काम हो जाएगा इस काम के बाद, ये वाला काम हो जाएगा इस काम के बाद। कभी इनका चालू कर देंगे ये हथियार वाला काम, हाँ, हथियार भी इनके बिकने शुरू हो जाएंगे। इनका क्या है, इनका काम रोक रखा है फिलहाल, ये हथियारों वाला, हाँ, सब इनकी में रुकावट कर रखी है किसी ने हथियारों के काम में। हाँ। पहले पुलिस से अच्छी सेटिंग थी, सब कुछ की सेटिंग भी पुलिस वालों से सेटिंग आज भी खराब नहीं है। अब सब सेटिंग हो जाएगी तुम्हारी। नोटों की गड्डी देखकर दरगाह के खादिम का लालच बढ़ता जा रहा था और इसी लालच में उन्होंने हथियार और ड्रग्स के कारोबार को तेजी दिलाने का ठेका ले लिया। आप ये मान के चलो कि हमारा जो है ना, एक समय में ये तो कॉल सेंटर का काम तो अपने बाद में होगा, हथियारों का और ड्रग्स का पूरा काम। पर बात ये था कि जब ये काम न जुगड़गा तो काम खुलवाना है ना। बस आप
तो हमारी सप्लाई दोबारा आप शुरू ये होगी नहीं- हथियारों की। आपके काम खोलने के लिए ही ये मामला। हमारा क्या हथियार थे हमारे इलीगल जो भी चीज है तुम्हारा, मतलब जो भी है, बहरहाल जो तुम्हारा आप ये काम है, बताओ कि हमारा काम खुल जाएगा। खुल जाएगा। आप ये बता दो हमारा हथियार को ड्रग्स का काम चल जाएगा। कब चलेगा तुम्हारा काम? तुम्हारा बदलने से। तुम्हारा काम बंद है ना, काम खुल जाएगा तुम्हारा। अगर ड्रग्स और हथियार को धाड़ जो भी है तुम्हारा काम है, ठीक है। जिस काम के लिए आप वो काम आपके तक खुल जाएगा। ठीक है ना, जिसमें फिर तुम्हारा काम तो यही है। जिसने तुम्हारा काम रोक रखा है वो तो पता है तुम्हें। हाँ हाँ पता है। आप उसका फोटो है फोटो उसका लिया फोटो होगा। ले। ड्रग्स का और हथियार को दोनों चीजों का काम है हमारा। जो भी, अगर आपने गुरुजी का काम करवा दिया, बस करने वाले ही बैठे हैं। बाबा मतलब पूरी सपोर्ट करेंगे इस काम में हमारी। सपोर्ट क्यों ना करेंगे जब इनको सामन करेंगे। खुफिया कैमरे पर मौलाना नसीम ने साफ कर दिया कि अगर बाबा की खुशामद की गई तो हर काम में सफलता मिलेगी, चाहे वो गैर कानूनी ही क्यों न हो। रिपोर्टर ने कहा अवैध हथियारों का काम नहीं चल रहा। मौलाना ने कहा किसी ने रुकावट कर रखी है, खोल देंगे। रिपोर्टर ने कहा ड्रग्स सप्लाई का भी काम नहीं चल रहा। मौलाना ने कहा जो भी काम बंद है खुल जाएंगे। रिपोर्टर ने कहा पुलिस वालों से सेटिंग बिगड़ गई है। मौलाना ने कहा पुलिस वालों से सेटिंग हो जाएगी। और इस काम के लिए मौलाना को एक बार फिर चाहिए थे 2200 रुपए, जो खुफिया कैमरे के सामने खादिम मोहम्मद नसीम ने हमारे रिपोर्टर से लिए। लो कितने? देखो, एक आदत है मेरी कम देने की। मेरी बात समझ रहे? काम की फीस लेने के बाद मोहम्मद नसीम ने हमारी टीम को भरोसा दिया कि वो जादू टोने के काम में तेजी लाएंगे। खादिम ने दावा किया कि वो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दुश्मन कमजोर पड़ जाएगा और काम में लगी बंदिशें हट जाएंगी। आगे हमने मौलाना को और गैर कानूनी काम करने को कहा, जनता को ये बताने के लिए कि वो किस हद तक जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ हमारा सामान है ना नेपाल से भी आता है, बांग्लादेश से भी आता है। तो ये कहीं तो फिर अपना कहीं से ले लीजिए। समझिए, आपको 2-3 दिन मतलब जैसे जो है, AK-47 भी मंगाई थी तो पिछले साल। ये 2-3 दिन आपको मतलब इधर उधर कोई नहीं करना, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है जिन लोगों ने आपके काम में ये रुकावट करें, कम से कम उन पर कार्रवाई तो होने दो। ओ कार्रवाई कैसी? ये जिंदनाथ वाली? हाँ, तो उन पर जो भी है, तो जब तक उन पर कार्रवाई होगी, जब तक वो सामान जो तुम्हारे काम पर रुकावट पे, जब तक वो रुकावट छीननी चाहिए ना, पहले उन पे कार्रवाई किस तरीके से करोगे? वो बाबा अपना आप करेंगे ना, मतलब गुरुजी अपने आप यही कर से रहे हैं। इसी जगह से ये तो कार्रवाई होगी, मतलब वो मुलाम हो जाएंगे। गुलाम मुलायम हो जाएंगे, मुलायम हो सॉफ्ट। कमजोर। अगर तुम कैडे बोलोगे तो वो नरम बोलेंगे। किसी दरगाह में बैठे शख्स से हम आप उम्मीद करते हैं कि वो इबादत की जगह पर पहुंचने वाले लोगों को सही राह दिखाए, धर्म कर्म का संदेश लोगों को दे। लेकिन खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड मोहम्मद नसीम की बातें जब आप सुनेंगे तो हो सकता है ऐसी जगहों पर जाना छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ गुरुजी जो औरत है ये सुनीता, ये थोड़ा काबू आ जाएगी क्या? काबू करेंगे। इसकी माँ का नाम पता होगा? सब पता। और जिसकी माँ का नाम चलेगा, इसमें बात आपकी माँ का नाम चलेगा, तुम्हारी माँ का नाम चलेगा। मैं कह रहा हूँ गुरुजी जो ये औरत काबू आ गई ना आदि, कि मैं एक बात जा रहा हूँ, हंसी की बात ना समझना, ठीक है? इस पर तुम खूब चिट्ठी और बोलो काबू की बात क्या है, अब तो समझ जाओ अपना। बोलो स्वाद है, स्वाद है गुरुजी, स्वाद आ जाएगा। मैं जाऊँ तो चिट्ठी खाओ। पहले दिन हथियार और ड्रग्स की सप्लाई खुलवाने के काम से शुरू हुई बात औरत को काबू में करने से लेकर जिन्न भेजने तक पहुंच गई। दरगाह का खादिम अपनी तरफ से ग्राहक को फंसाने की पूरी कोशिश में जुटा था और इसी भरोसे के साथ उन्होंने हमारी टीम को अगले दिन बुलाया। लेकिन जब मोहम्मद नसीम से अगली मुलाकात हुई तो उन्होंने ऐसी डिमांड रखी जो इस तरह की गद्दी पर बैठे शख्स को हरगिज शोभा नहीं देता। दरगाह, उसका खादिम, उसके लालच की ये तस्वीर आपके सामने है, सोचिएगा जरूर। लेकिन खुफिया कैमरे पर जो आप देख रहे हैं वो सच है, आपके सामने है। दरगाह के खादिम मोहम्मद नसीम अवैध हथियार की सप्लाई से लेकर पुलिस वालों के सेटिंग ठीक करने तक की गारंटी ले रहे हैं। यहाँ तक कि वो खुफिया कैमरे पर ये भी कह रहे हैं महाशय कि ड्रग्स का काम भी उनका चल पड़ेगा।
यानी जितने अवैध और गैर कानूनी कार्यों के लिए उस मौलाना के पास हमारी टीम पहुंचकर ये पड़ताल करती है, उन हर गैर कानूनी काम को करने के लिए ये मौलाना तैयार हो जाता है और इसके बाद इसकी लालच बढ़ती चली जाती है। अब सोचिए दरगाह का खादिम, मिलवाते हैं आपको मेहमान से। अनिल से आपने रिएक्शन तो सुन ही लिया कि क्यों इस दरगाह पर पहुंचे वो, लेकिन मैं आपको महंत आदित्य कृष्ण गिरी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के, उनसे मिलवाता हूं। गिरी साहब जी, इस खुलासे पर क्या आप कहेंगे? ये जो न्यूज़ नेशन जो ये काम कर रहा है इस प्रकार के पाखंड को खोलने का, समाज के लिए बहुत ज़रूरी था कि लोग इन चीज़ों को देखें और ऐसे जगहों से भी दूर रहें जहाँ पर इस प्रकार का पाखंड होता है। अब जैसा कि निरंतर हम लगातार देख ही रहे हैं कि ये व्यक्ति सब काम करने के लिए तैयार है, वो वैध और अवैध दोनों में अंतर ही नहीं समझता है। उसको वैध अवैध काम भी वैध की तरह ही लग रहा है। राइट। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। ऐसे लोग समाज के बीच में रह कर किस प्रकार का जो है ये पाखंड फैला रहे हैं, ये बहुत ही घृणित काम हो रहा है और हमें ऐसा लगता है कि प्रशासन को ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए। नहीं, मैं इस पे एक और पॉइंट देख रहा हूँ, वैध अवैध वो तो चलिए एक सेकंड पॉइंट अभी मैं मान रहा हूँ। मैं तो ये मान रहा हूँ कि आप एक ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहाँ से हो सकता है हजारों लोगों की आस्था जुड़ी होगी। बिल्कुल। आप वहाँ पे खादिम हैं, खिदमतगार हैं। बिल्कुल। और आप क्या कर रहे हैं? आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, भूत प्रेत का डर दिखा रहे हैं, वशीकरण की बात कह रहे हैं और आपकी नीयत कितनी खोटी है वो दिख रहा है। देख, ज़्यादातर जितने भी मज़ार हैं, पीर हैं, आप देखेंगे तो वहाँ पर इसी प्रकार के काम होते हैं और ये तो अकेले बैठे हुए हैं। ज़्यादातर जो स्थानों पे अगर आप देखेंगे तो पूरा मजमा लगा रहता है और वहाँ पर 10, 15, 20 इनके जो है चमचे बैठे रहते हैं। वो भी लोगों को इसी प्रकार से बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो ये जो चीज़ें समाज के अंदर जो हो रही हैं, हम भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि ये मज़ारें, ये जो अवैध जो मज़ारें बना दी गई हैं, ज़्यादातर ये मज़ारें वो बनी हुई हैं जहाँ पर पहले गाँव के देवी देवता हुआ करते थे, जो छोटे छोटे चबूतरे बना दिए जाते थे। बाद में ऐसी जगहों पर चूँकि ये शहर बन गया, नोएडा का शहरीकरण का जो विकास हुआ, उसके बाद लोगों ने ऐसे स्थानों पर जाना बंद कर दिया। तो उन जगहों पर ही ये लोग चादर वादर डाल करके और फर्जी मज़ार बना करके बैठ गए हैं। देखिए, मैं तो इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये आपका मत है, लेकिन जो पड़ताल में हमारी टीम सामने लेकर आ रही है उस सच्चाई को भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। अनिल, ये पड़ताल बहुत अहम है और आप सोचिए ना कि दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र, राजधानी के आप करीब में हैं और एनसीआर में मुझे लगता है कि गाजियाबाद, नोएडा के अब तक हम चौथे या तीसरे स्टोरीज को सामने ला रहे हैं और अभी तो कई ऐसे खुलासे होने बाकी हैं जो आप लोगों ने किया है, लेकिन क्या इसकी भनक तक किसी को नहीं है? अनिल, क्या इसकी भनक तक किसी को नहीं है कि वो खादिम क्या करते हैं? एक वजह है रोहित, क्योंकि जो लोग लूट पिट जाते हैं ना बेचारे, वो बता नहीं पाते कि किसको जाके बताएं, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान होते हैं, फिर आर्थिक रूप से टूट जाते हैं, फिर वो जाके बताएं भी तो किसको बताएं, क्योंकि लोग फिर समाज उन्हीं को, लेकिन मुझे लगता है ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि पहले लूट पिट जाते हैं, फिर लोग उनका मजाक उड़ाएगा कि आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, तो इसलिए वो लोग है ना बेचारे छुप जाते, वो आते नहीं है। दूसरा, इस जो इन चीज़ों से निकला, रोहित, हम कानून का बहुत सम्मान करते हैं, न्यूज़ नेशन बहुत सम्मान करता है, लेकिन इनकी हकीकत सामने के लिए जो हमें कहानी बनानी पड़ी, सोचिए पहले में हमने सुना कि हम फर्जी कॉल सेंटर चलाते हैं, इन्हें तो वहीं से भगा देना चाहिए था। जैसी पैसे लिए उसके बाद हमने इन्हें बताया कि हम अवैध हथियारों के सौदागर हैं। आप सोच रहे कितनी, ये देशद्रोह का मामला है, ये देश के खिलाफ काम है, उन्होंने उसके लिए एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, हमने बताया हम गाड़ी चोरी का भी काम करते हैं। आप सोचिए ऐसा कोई लीगल काम नहीं होगा जो हमने उन्हें नहीं बताया, और उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए उन सब चीजों को अनिल, खोलने की ये हैरान करने वाला खुलासा है। आ रहा हूँ गिरी जी, एक छोटा सा ब्रेक चूंकि मुझे लेना है, लेकिन ये हैरान करने वाला खुलासा है जो अब आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि देखिए ये खादिम मोहम्मद नसीम किस तरह की डिमांड्स कर रहा है और हर अवैध कार्य को वो करने के लिए तैयार भी हो जा रहा है। कैसे? जिन जिन्नातों की तरफ से वो उसकी मदद करेंगे, लेकिन एक डिमांड ऐसी रखता है जो हमें और हैरान कर रही थी, आपको भी हैरान करेगी। मुझे स्कूटी दिला दो, ये कहता है वो मौलाना।